Hello बच्चों, let's read the question. Question here says, who proposed the theory of inheritance of acquired characters? हमें क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Inheritance of acquired characters. अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो होती है इनहेरिटेंस. एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होंगे जो कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है आफ्टर बर्थ. इस थ्योरी में हमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिनका नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क. ये थ्योरी किन्होंने दी थी? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने. और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लेमार्किज्म, या फिर हम इसको बोलते हैं लेमार्क इनहेरिटेंस. अब बच्चों, इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स थे जो कि लेमार्क ने स्टेट किए थे. की पॉइंट्स क्या क्या थे अब हम पढ़ेंगे. की पॉइंट्स में सबसे पहले जो था, देयर इज एन इंटरनल वाइटल फोर्स. इंटरनल वाइटल फोर्स से हमारा क्या मतलब है बच्चों? कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है अपने साइज को इंक्रीज करने की. जैसे कि हमारे अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे ऑर्गन जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर था दैट वाज स्मॉल इन साइज, बट विद टाइम हमारे ऑर्गन्स का साइज भी बड़ा होता गया, हमारी बॉडी का साइज भी बड़ा होता गया. तो वो कैसे होता है? मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं. उसको हम लिखेंगे इंक्रीज साइज ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स. तो ये था पहला की पॉइंट. थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स. अब इससे हमारा क्या मतलब है बच्चों? इससे हमारा मतलब है कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट चेंज होगा, जिस जगह पे वो रह रहा है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर क्लाइमेट में कुछ चेंज आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी न्यू नीड्स अराइज होंगी. उसकी ज़रूरतें क्या है? इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाएंगी. और जैसे उसकी ज़रूरतें बदलेंगी तो मीन्स उसकी हैबिटेट भी चेंज हो जाएगी. वो या तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगा. तो इससे हमारा क्या मतलब है कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से क्या होगा बच्चों? न्यू नीड्स अराइज, नई ज़रूरतें पैदा होंगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा? हैबिट्स चेंज. तो उस ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी. अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. तो इससे हमारा क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गन को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करता रहेगा तो मीन्स वो ऑर्गन जो है ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा. और मान लीजिए किसी ऑर्गन को वो यूज़ नहीं कर रहा है तो विद टाइम क्या होगा? वो ऑर्गन जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा या फिर वेस्टिजियल हो जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो जिराफ के जो एंसेस्टर्स होते थे वो गोट लाइक होते थे अर्लियर डेज में, लेकिन इवोल्यूशन में विद टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने ग्रेजिंग के लिए अपनी नेक को जो है अपनी नेक को एक्सटेंड किया, जैसे जैसे अपनी नेक को एक्सटेंड किया ग्रेजिंग के लिए, तो क्या हुआ विद एवोल्यूशन के साथ क्या हुआ कि जो हमारे पास जिराफ जो आए वो कैसे हो गए? लॉन्ग नेक के हो गए. मीन्स वो नेक जो है उनकी विद टाइम यूज़ करते करते डेवलप हो गई. तो ये होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. एंड लास्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मतलब इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. अब लेमार्क ने चौथा पॉइंट स्टेट ये किया था कि जो भी कैरेक्टर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम के दौरान जो एक्वायर करता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकता है. तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस में बच्चों 4 की पॉइंट्स हैं. ये लेमार्क ने दी थी, इसको हम लेमार्किज्म या लेमार्क इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. पहला पॉइंट होता है बच्चों इंटरनल वाइटल फोर्स की, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहेरेंट एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गन्स के साइज और बॉडी के साइज को इंक्रीज कर सकता है. दूसरा पॉइंट था
इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने में इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा नई नीड्स अराइज होंगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो विद टाइम ज़्यादा डेवलप होगा, जिसको यूज़ नहीं करेंगे वो ख़त्म होता जाएगा, विद टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो जो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म एक्वायर करेगा उनको वो है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगा। तो ये की पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और ये थ्योरी किसने दी थी? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ये थ्योरी दी थी लेमार्क ने। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।